नमस्ते। मैं विकास पाल और आप सबके फिट मैन विकास में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आप सब कैसे हो? बढ़िया हो? आई होप आप सब जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब होंगे, है ना? और ज़रूरी है बढ़िया रहना। तो साथियों, हमने आज 6 जुलाई है और आप सबका पता है कि आज 6 जुलाई है। 6 जुलाई मतलब इतवार है और इतवार का कुल मिला के हमें सबका टेस्ट देख रहा था, है ना? कहा कि एक बहुत प्यारी सी लाइन है, पापा हमेशा यही बताते हैं कि भैया पढ़ो लिखो ना, जब तो हाँ पेपर हुई और के बाद जब रिजल्ट आई तब बताई तुमका कितना पढ़ो। तो ये आपको बात याद आती होगी, है ना? मैंने याद दिला दिया है। तो ऐसा मेरे भी पापा, मेरे पिताश्री भी हमसे यही कहते थे, भैया हम नहीं जाने थे का पढ़त लिखत हो, लेकिन तुम्हार जौन कुछ पढ़त हो सब रिजल्ट में हमारे सामने आई जी। ठीक है। तो बस वही है, हम लोग जो 6 दिन हम लोग पढ़े लिखें और आज 7वां दिन है हम लोग के सामने आई गवा है। तो आप सबको परेशान नहीं होना है। मुझे पता है कि अपनी गलतियां खुद को स्वीकार नहीं होते, तो कोई बात नहीं, गलतियां स्वीकार करना है क्योंकि हमें गलतियों से ही सीखना है। गलती से जब हम सीखब तब हम आगे बढ़ब। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर हम गलती कर रहे हैं तो यानी कि हम कुछ सीख रहे हैं। सबसे बड़ा सबसे बढ़िया ये फार्मूला होता है, अगर आप गलतियां कर रहे हो कि मतलब आप सीख रहे हो और आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है साथियों, आप सबका पता है कि आज टोटल 5 सेक्शन रहा और पांचों सेक्शन के हम बात कर, जैसे कि आप सबका पता है कि एससीएम और एएसआई की हम बात कर रहे हैं ना। तो एससीएम और एएसआई में 5 सेक्शन टोटल आते हैं। ठीक है। और 5 सेक्शन से टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें तो एक रीजनिंग, मैथ, क्लर्क एप्टीट्यूड, कंप्यूटर और हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल होता है। जैसे हम हिंदी भाषा के क्षेत्र के हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, तो हिंदी भाषा के क्षेत्र के हैं तो हमें हिंदी चॉइस के। ऐसा मेरा मानना है कि मैक्सिमम अभ्यर्थी जो हैं वो हिंदी भाषा के क्षेत्र के हैं, इसलिए सब हिंदी चॉइस करते हैं, बस कुछ जो हैं वो इंग्लिश चॉइस करते हैं। ठीक है। तो साथियों, बात करते हैं, हर सेक्शन से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि हर सेक्शन में हमारा कितना नंबर आवा है। तो अगर हम रीजनिंग की बात करी, जिसका हम सब कोई जनरल इंटेलिजेंस बोलते हैं और हम अपने भाषा में रीजनिंग बोली थे और आप अपनी भाषा में रीजनिंग बोलत हुई हो। टोटल 20 सवाल आवत हैं रीजनिंग में। ठीक है। जिम्हा से एक सवाल हम मतलब छोड़ दिए, नहीं समझ में आवा हम छोड़ दिए। चाहते तो अंधी मार के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, मनो नहीं कि इसकी अंधी मारी तो हम छोड़ दिए कुल मिला के। और हमारा जब एक क्वेश्चन हम छोड़ दिए तो जाहिर सी बात है टोटल 20 में से 19 क्वेश्चन हम किए हैं, जिम्हा से 18 क्वेश्चन हमारा सही गवा, एक क्वेश्चन हमारा गलत होगा। अगर टोटल समय हमार 22 मिनट 51 सेकंड टोटल समय लगा, कुल मिला के रीजनिंग में हमका 20 में से 18 नंबर मिला। अगर हम मैथ की बात करें साथियों, तो मैथ में भी 20 क्वेश्चन टोटल आवा रहा और 20 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट किए हैं, जिम्हा से एक क्वेश्चन हमारा गलत होगा। टोटल 19 क्वेश्चन सही बवा और 28 मिनट 27 सेकंड टोटल लाग का समय और हमका ओवरऑल मैथ में 20 में से 19 नंबर प्राप्त भवा। ठीक है। वहीं अगर हम बात करी क्लर्क एप्टीट्यूड के, तो क्लर्क एप्टीट्यूड में हमें टोटल 20 क्वेश्चन हमारे सामने आया था और 20 क्वेश्चन में हमका टोटल 20 क्वेश्चन में हमने 20 क्वेश्चन किया, जिसमें से हमारा टोटल 16 क्वेश्चन सही गए, 4 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ओवरऑल 18 मिनट 37 सेकंड टोटल समय लगा। अगर हम क्लर्क एप्टीट्यूड की बात करें तो क्लर्क एप्टीट्यूड में हमका 20 में से 16 नंबर प्राप्त हुआ। अगर वहीं कंप्यूटर की बात कर लें साथियों, तो कंप्यूटर में 20 सवाल हमारे सामने आए थे, हमने 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 17 क्वेश्चन हमारा सही होगा और 14 मिनट 16 सेकंड टोटल समय लगा। अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमका 20 में से 17 नंबर हमका प्राप्त हुआ। अगर वहीं हिंदी की बात करें, हिंदी हमारी राजकीय भाषा है ना, और हमको प्राउड फील होता है अपनी भाषा पे। जैसे हम जो आपसे बात कर रहे हैं ना, ये अवधि है, ये हिंदी के हिंदी की ही एक बोली है। आप सबको पता है, आप जो भी गोंडा, बहराइच, अयोध्या, बलरामपुर क्षेत्रवासी होंगे उनको भोजपुरी अवधि के बारे में पता होगा। हम जो भाषा बोल रहे हैं, जैसे कि हमारा गांव जो है ना गोंडा, मतलब मेरा गांव जो है गोंडा का है, तो हमारे क्षेत्र में अवधि भाषा बोली जाती है और हमको अपनी अवधि अच्छी लगती है। मुझे प्राउड फील होता है अवधि जब मैं बोलता हूँ। तो मैं हिंदी भाषी हूँ और इसलिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है और बस होता है तो होता है, सौ की सीधी बात। अगर मैं बात करूं कि मुझे हिंदी में मेरे से 20 सवाल पूछे गए, जिसमें से हमको 15 सवाल मेरे सही गए और 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। ओवरऑल मुझे 13 मिनट 24 सेकंड में हमने टोटल सवाल को कर लिया। तो हिंदी में 20 में से 15 नंबर मिला और 5 क्वेश्चन हमारा गलत हो गया रहा। अब कहाँ गलती भाई हमको नहीं पता है, लेकिन अभी जब 9 बजे के बाद स्टार्ट हुई एनालिसिस करबे तब बताई, तब पता चली हमका कि हमारी गलती कहाँ हुई।
ठीक है। देखो, टेस्ट देना ही महानता नहीं है। ये नहीं कि आज संडे हुआ और मुंह उठा के चले आए, टेस्ट दे लिए और फिर बंद कर दिया। नंबर अच्छे आए तो खुश हो गया, नंबर गंदा आया तो बंद कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है भाई। टेस्ट हम इसलिए देते हैं कि हमें अपनी गलतियां पता चलेंगी, और जो गलतियां आ रही हैं तो उन गलतियों को देखना भी है और उन गलतियों से सीखना भी है, ठीक है। इसलिए गलतियां करना ज़रूरी है। गलती ही हमें ये सिखाती है कि हाँ, हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम गलती कर रहे हैं इसका मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं और कुछ नया सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी जब 9 बजे के बाद जब एनालिसिस क्वेश्चन दिखने लगेगा, शो होने लगेगा, जब ऑप्शन आ जाएगा एनालिसिस करने का, तो मैं अपने क्वेश्चन को देखूंगा। फिर मैं देखूंगा मेरे क्लर्क एप्टीट्यूड में कहाँ गलतियाँ हुई, कंप्यूटर में कहाँ गलतियाँ, खासकर हिंदी में आज मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो गए, उनको देखूंगा। क्योंकि आप सबको पता है, सबको ही जाना जाता है कि करीब में हिंदी में 5 क्वेश्चन जो है गद्यांश से आवत हैं। पता नहीं गद्यांश गलत होएगा कि का गलत होएगा, भगवान जाने। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल 100 में से 100, जैसे आपका पता है कि 100 नंबर का पेपर रहा, 100 में से हमका 85 नंबर प्राप्त हुआ। 4000 अभी तो फिलहाल बहुत सारे बच्चे RW में मॉक टेस्ट देते हैं तो इसकी बात मैं नहीं कर सकता। ओवरऑल मेरे 100 में से 85 क्वेश्चन मेरे सही हुए हैं। इस आधार पर मुझे 85 नंबर मिले हैं। मैं चाहता हूँ कमेंट में आप मुझे बताएं। वैसे आप सबने मुझे कमेंट में बता रखा है दोपहर में कि मुझे कितने नंबर प्राप्त है। मैंने सबका कमेंट रीड किया है, ठीक है। एक बार फिर से जो बच्चे, जो अभ्यर्थी, जो मेरे भाई, जो मेरी बहन, अगर अभी आप तक अपना स्कोर जो है नहीं शेयर किए हैं तो एक बार मुझे अपना स्कोर इस प्रकार से बताना। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, क्लर्क एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, 5 सब्जेक्ट का नाम लिखना, उसके सामने उसका स्कोर लिखना। इस आधार पे क्या होता है, देखो आप सबका नाम मेरे दिमाग में सेव हो गया क्योंकि मैं आपका पर्सनल कमेंट पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, उसके बाद रिप्लाई करता हूँ। तो एक बार बार अगर किसी का नाम पढ़ो तो ये मतलब याद हो जाता है, दिमाग में बैठ जाता है। तो इस आधार पर अगर आप अपना स्कोर मुझसे साझा करेंगे तो मुझे एक आइडिया लग जाएगा। उस आधार पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा और आप सभी को गाइड करूँगा, खुद अपने आप को भी गाइड करूँगा। इसी के साथ साथ मैं हिंदी और कंप्यूटर का इंपॉर्टेंस जो है चीज़ें पढ़ाता हूँ, आपको बताता रहता हूँ। जो मुझे लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट्स हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बनाता हूँ। जैसे कि मैंने कमेंट में बार बार मैंने देखा, जैसे फॉर एग्जांपल माई शर्मा फैमिली या कुछ और मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई ने कमेंट किया कि सर संधि पढ़ाइए, संधि पढ़ाइए। तो आप परेशान मत होइए, संधि में ज़रूर पढ़ाऊँगा। कल पक्का कल वीडियो आ जाएगा संधि का, और बहुत बेहतरीन तरीके के साथ मैं संधि पढ़ाऊँगा। जिस आधार पे मैंने संधि को पढ़ी है उसी आधार पे हम आपको संधि पढ़ाएंगे, 100 की सीधी बात, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के देसी फीलिंग आपको आएगी और एकदम बेहतरीन फीलिंग आएगी क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ पर हमें गलतियाँ करते हैं और कहाँ पर चीज़ें हम भूल जाते हैं। उस आधार पर हम जिस तरीके से हमने याद किया, अपने दिमाग में बैठाया स्टेप बाय स्टेप, उसी आधार पर मैं आपको याद कराऊँगा और आपके भी दिमाग में बैठाने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। इसी आधार पे बस क्या है, आधार कुछ नहीं है, आधार यही है कि मन लगाए कि भैया पढ़ो लिखो, समय कम है। और याद, आप सच बता रहा हूँ दोस्त, समय इतना जल्दी बीत जाएगा। देख रहे हो जून खत्म, जुलाई चल रहा है, आज 6 जुलाई हो गया, 31 का महीना है। 6 अगर 31 में से 6 घटा देंगे, 25 दिन मेरे पास अब शेष बचे हैं जुलाई में। उसके बाद में अगस्त आ जाएगा और अभी जो है डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो मतलब अभी पता नहीं है कब होगा। लेकिन सच बता रहा हूँ दोस्त, डेट डिक्लेयर होने के बाद मात्र आपको 7 से 8 दिन ही मिलेगा शेष। उसके बाद तुरंत रिजल्ट आ जाए, तुरंत एडमिट कार्ड आ जाएगा और फिर आप सबका पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो डेट डिक्लेयर होने के बाद आप सभी को रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आप बेहतरीन तरीके से सिलेबस को ख़त्म कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। और 50 दिन का मैंने टारगेट बना रखा है, बेहतरीन तरीके से आप फॉलो करिए। मैं सच बता रहा हूँ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और भी कोई छोटी से बड़ी कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट में बताइए। और रह गई बात, बच्चे मैंने देखा बार बार मेरे भाई मेरे बहन जो है कमेंट करते हैं, पर्सनली कमेंट करते हैं कि भैया कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो कट ऑफ का जो सीन है ना, वो पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। पिछली बार की कट ऑफ पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप सब जाके एक बार देख लीजिए, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आप चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर जाइए, वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैंने कट ऑफ पर बेहतरीन तरीके से वीडियो बनाया है और हर एक एंगल में आपको समझाया है, ठीक है। और अब जो कट ऑफ, नया कट ऑफ क्या आएगा उसके बारे में ऐसे कैसे मैं बता दूं आपको। देखो पेपर का लेवल डिसाइड करेगा ना कि कट ऑफ क्या जाना है। कुल मिला के आपको अपना बेस्ट देना है, कट ऑफ कुछ भी जाए। अगर आप अपना बेस्ट देकर आएंगे तो कट ऑफ कुछ भी जाएगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा, 100 की सीधी बात। बस
यही था जो मेरे पास था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और मैं आपका भाई हूँ तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे सपोर्ट करें। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी छोटे भाई बहन या जो भी आपके मोबाइल में व्हाट्सएप ग्रुप या व्हाट्सएप स्टोरी या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दे, ताकि आपके माध्यम से मुझे 4 से 5 सब्सक्राइबर और प्राप्त हो सकें। इससे क्या होगा, आपका भाई मोटिवेट होगा, और मैं मोटिवेट होऊंगा तो जाहिर सी बात है मैं आपको मोटिवेट करूंगा। ये एक चैनल है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और हम सब कामयाब बनेंगे। ठीक है, जीवन को कामयाब करना ही हमारा लक्ष्य है। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।